नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 में किसकी सरकार। मेरे साथ में है केशव त्यागी। आइए इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके अनुसार 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए। केशव त्यागी जी, आपका एम न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको पता है लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सन 2024 में सरकार के लिए चुनाव होने हैं जी। तो 2024 में जैसे कि आप जानते हैं 2 बार से प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। क्या आपको विश्वास है कि 2024 में भी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे? हाँ जी, यानी कि तीसरी बार भी लगातार यही प्रधानमंत्री बनेंगे? जरूर मारेंगे जी। अच्छा, भाजपा की सरकार ही क्यों बनेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, आप पिछला रिजल्ट उठा लो। जब कांग्रेस सरकार ने 60 साल तक इस देश पर राज किया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जीडीपी देखी, वो भी हमारी माइनस में थी। आज देख लो, सब कुछ प्लस में है। और विदेशों में भी चले जाओ। अभी हमारे रिसेंटली जो हमारे कंपनी में काम करते थे, वे बाहर गए थे, कह रहे थे कि पहले है और अब में बहुत फर्क है, कि वो रिस्पेक्ट हमें दी जाती है। किस तरह का फर्क है? मतलब पहले इंडियन को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी अदर कंट्री में, अब रिस्पेक्ट दी जाती है। किस वजह से? कि हमारा देश मजबूत में है। आज के टाइम में पाकिस्तान की वो वैल्यू हो गई है कि उनका पीएम अच्छा नहीं है, हमारा पीएम अच्छा है। हमारी वैल्यू आज हमें पता है सर हमारी कितनी अच्छी है। लेकिन आम जनता का कहना यह है कि भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। सर, महंगाई कहाँ हुई है? सर, महंगा कांग्रेस की सरकार में नहीं महंगाई हुई। वैसे वैल्यू जैसे जनता कहना है कि भाई गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, और सभी जितने भी प्रोडक्ट है इन पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। सर, महंगाई हो गई है। रोडवे देख लो आप, थोड़ा टैक्स ही तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी महंगाई थी, उसी हिसाब से आमदनी कम थी। अब आमदनी उस हिसाब से ज्यादा है। हम भी तो कह रहे हैं, मैं भी ये कमाई कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं महंगाई नहीं दिखाई थी सर। अच्छा, जैसे कांग्रेस की सरकार 70 साल कांग्रेस की सरकार लगभग रही है जी। तो कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुए, बहुत कार्य हुए हैं। सर, क्या कार्य हुए? उनको हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। हवाई जहाज की बात करें, रेलों की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तो सभी जगह कार्य हुए, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुए। तो उस 70 साल के कार्य में और 2014 से लेकर 2023 तक के कार्यों में क्या बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर? जी, बहुत ज़्यादा फर्क था। पहले हमारे गांव था, वहाँ पे सड़कें तक नहीं थी। जब से योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आई, ये सड़कें देख लो, लाइटा देख लो, और तो टॉयलेट, घर घर टॉयलेट पहुंचा दिया उन्होंने, घर घर सिलेंडर पहुंच चुका। कांग्रेस सरकार में था ही नहीं। लेकिन उज्ज्वल योजना आई है। एक बात और भी देखिए ना, आपने कहा कांग्रेस के सरकार में सड़कें नहीं थी, ठीक है ना, टॉयलेट नहीं था। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो तब हमारा देश बहुत ज्यादा गरीब देशों की श्रेणी में आता था जी। तो 70 साल में अगर उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। सड़कों की बात करें तो देखो, हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, जनसंख्या, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल की बात करें, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है हमारे देश का। तो इतने कम समय में संभव नहीं है कि सब कुछ हो जाए। नहीं सर, उनको टाइम दो ना। जैसे कांग्रेस को 60 साल का टाइम दिया है, भाजपा को भी टाइम मिले। अब वो सुविधा कांग्रेस तो 60 साल में नहीं कर पाई, उन्होंने ये लिए, इन्होंने 2 बार कर दिया, तो इन्हें कुछ आगे टाइम मिलेगा जब भी तो आगे कुछ करेंगे। अब उन्होंने आधे से भी आधा उस टाइम में इन्होंने इतना कर लिया, इन्हें और टाइम मिलना चाहिए ना, वो समझ नहीं रहे लोग बाग। अच्छा, जैसे कांग्रेस के काफी लोग कहते हैं कि जी भाजपा सरकार में मोदी ने रेल भी बेच दी है, स्टेशन भी बेच दिए हैं। क्या बेच दी सर? लोको पायलट में भर्तियां निकल रही है, हर जगह भर्तियां निकल रही है। कहाँ निकल रही है? जब युवा बढ़ेंगे, हर बंदा सरकारी की तरफ भागेगा, तो ऑब्वियसली वाली बात है नौकरी नहीं निकलने पाने की। ऐसा तो नहीं लगा सर, उतने का उतना ही है। और अच्छी बात है, ट्रेनें निकल रही है, रफ्तार हो रही है, लाइन बिछ रही है, सड़का बन रही है। मुझे तो सर इससे अच्छा लगी नहीं। जैसे कहते हैं स्टेशन बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है जी, तो ये क्या वास्तविकता क्या है, इसमें क्या लगता है? सर, मुझे तो लगा नहीं अब तक उन्होंने बेचा है या नहीं बेचा, मुझे नहीं लगा सर। क्योंकि कांग्रेसियों का ये कहना है, जो कांग्रेस समर्थक है उनका ये कहना है कि स्टेशन बेच दिए हैं जी, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी चीज को बेचा नहीं गया, उसको लीज पर दिया गया। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर ट्रेन प्राइवेट चलेगी रेल पर तो इसका मतलब जो है उस रेल को बेच दिया गया। जबकि वास्तविकता होती है कि एक सड़क की भी अगर हम बात करें, चाहे शहर की हो, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे लिंक रोड की बात हो, वहाँ पर भी सभी प्राइवेट लोग ही उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्या उसको बेचा हुआ कहा जाएगा? नहीं सर, वही तो सड़क तो फिर भी सरकार की रहेगी, वो जब चाहे निर्माण कर सकती है, जब चाहे उसको चौड़ीकरण कर सकती है, सरकार की सड़क रहेगी ना। तो कांग्रेस समर्थक जो कहते हैं कि बेच दिया है, तो क्या ये सही है उनकी बात? वो तो सर अपोजिशन वाली पार्टी है, वो तो कहेगी सर। बल्कि बीजेपी पार्टी
बेस्ट है और आने वाले टाइम में भी वही होनी चाहिए सर। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं 2024 आएंगे सर, में वही कितनी सीटों से विजयी होगी? हर साल उनका आंकड़ा वही है 300 से ऊपर, अब के 350 से ऊपर होगी सर। लेकिन अब की बार राहुल गांधी जो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म तो उन्होंने हर बार किया था, पहले गठबंधन हुआ था, नहीं, अब की बार तो तपस्वी हो चुके हैं। कुछ नहीं होने का सर। अब की बार वो तपस्वी हो गए हैं और तपस्या के बारे में भी अनेकों विचार आते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल हो रही है और उनके समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी ये का? तो आपको बताता हूँ, ये तो दिखाई वाली भीड़ है। जो भाजपा की भीड़ होती है ना, वो साइलेंट भीड़ होती है। वो सिर्फ और सिर्फ जिस दिन वोट डलेगा ना, उसी दिन पता चलता है। भाजपा की वोट ऐसी नहीं है कि इसके साथ बीच में खड़ी होगी। भाजपा की वोट साइलेंट होती है। वो जब भी वोट मिलेगा, जब भी दिखाई देगा बीजेपी का कैंडिडेट है, जब वो वोट डलेगा, बस रिजल्ट आपके सामने होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में युवा शक्ति केशव त्यागी, जिन्होंने बताया कि 2024 में भी भाजपा प्रचंड जीत से अपनी सीट को हासिल करेगी और भाजपा दोबारा से तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।